सबसे अमेजिंग जर्नी भाई। अरमान मलिक ने बोला कि जो डिजर्व भी करता है उसी को विनर बनना चाहिए। जिस तरह से उसकी लास्ट 15 साल से जो काम किया है टीवी पे, सबसे ज़्यादा काम किया 15 से 16 साल टीवी के रियल ऑडियंस गौरव खन्ना के साथ में था, इसीलिए लगता है कि उसकी डिजर्विंग, उसका भी जर्नी अलग अलग, यानी कि सबकी पर्सनालिटी अलग अलग। रियलिटी शो चेक करने के, रियलिटी शो करने के लिए, ये तो कहीं सही बोला कि अरमान मलिक जो बोला ना भाई, वो सबका सब सही बोला। किसी के दुख ने, किसी अरमान मलिक गलत रास्ता जाता है, बल्कि सबने आज जो बिग बॉस बाहर निकलने पर जो मीडिया के सामने जो बोला है, इससे तबाही मत, यानी कि रियल पर्सनालिटी वाला वो बोला, जो भी बोला है वो सबके सबसे सही बोला। इससे पता चलता है कि अरमान मलिक टॉप 5 में भी घर से बिगड़ हुए, तभी वो हमेशा की हमेशा खुश रहा। वो कहा कि उन सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव इमेजिंग करने का और सब कुछ सोचने का। अपना रियल पर्सनालिटी बिग बॉस में सबका अलग ओपिनियन होता है जर्नी काटने के लिए। कोई किसी का कोई झगड़ा से करता है, कोई इमोशन से करता है, कोई अपना टैलेंट से करता है, कोई आगे पीछे दिखदा के चलता है। सबका अलग अलग रियलिटी शो है, अपना रियलिटी पर्सनालिटी दिखाने का सबका ओपिनियन। अरमान मलिक इसके बारे में भी गौरव खन्ना की बुराकिने ने वो भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है बिग बॉस 90 के, वो डिजर्विंग करता होगा, उसका रियल फैन होगा, यानी कि लंबे समय तक टीवी पे काम किया है, उसका जो रियल फैन होगा वही वोट ज़्यादा दिया होगा, इसलिए वो बिग बॉस 90 का ट्रॉफी जीता, बल्कि टीवी का सबसे बड़ा स्टार भी माना जाता है गौरव खन्ना को। इसलिए इतनी से साल से जो 15 से 16 साल जो काम किया है, तो उसका तो कुछ रियल फैन होगा जो हमेशा उसके लिए खड़ा होगा, उसको प्यार दे देगा। जिस तरह से अरमान मलिक सभी कोई भी सर भाई, अरमान मलिक ऐसी इंसान निकला है कि किसी के बारे में नेगेटिव बोलिए नहीं रहा भाई, किसी के बारे में नेगेटिव बोलिए नहीं रहा। ये बहुत बड़ी अच्छा मोमेंट है कि अरमान मलिक के रियल पर्सनालिटी, उसको पता है भाई बिग बॉस जीते न जीते वो रियल अरमान मलिक दिखा के आया। अब उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट होगा, क्योंकि वो उसका जर्नी यहाँ तक नहीं था, यहाँ से अब उसकी जर्नी स्टार्ट होगा बिग बॉस 90 के बाद। इसी से पता चलता है कि जिस तरह से तबाही मचा रहा था भाई अरमान मलिक, सिंगर है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि टीवी क्या है, इंडस्ट्री क्या, अपना उसका जो अपना टैलेंटेड है सिंगर से, वो अपना रैप करके या सिंग करके अपनी कला के कार से वो जाना जाता है। जिस तरह से और उसके बारे में भी बताया कि आप फरहाना भट्ट, क्योंकि फरहाना भट्ट भी अलग मोमेंट था, सबसे ज़्यादा बिग बॉस को सबका सब एक्टिवेट करने के लिए जो था फरहाना भट्ट। कोई भी मुद्दा हो, कहीं भी टंग मारने के लिए, कहीं भी कुछ मारने के लिए वो एक ही एपिसोड में फरहाना भट्ट रहता था। बड़ी चीज़ तो अरमान मलिक किसी के लिए हेट मोमेंट नहीं पैदा करता भाई, जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है, यानी कि जो भी बोल रहा है अभी वो सही बोल रहा है, कि उसको पता है कि आप अंदर भी इतना झगड़ा उगड़ा किए 3 महीना, आप भी बाहर में किसी को हिट करेंगे, उसकी क्यों कंट्रोवर्सी हो जाएगा, आप हमसे मिलना कि आप तो मुश्किल होगा भाई, कोई आप थोड़े मिल सकता है भाई। बिग बॉस के हाउस में था तो हमेशा न हमेशा एक दूसरे को नज़र पर आ ही रहता। आप कुछ भी बोलेगा, कुछ भी जो बोल रहा है वो अपने टोल होगा, उसको जिसको काम नहीं होगा वो एक दूसरे के बारे में बोलेगा, बल्कि नहीं बोल सकता। जिस अरमान मलिक की रियल पर्सनालिटी है भाई, जिस तरह से बाहर में उसके मीडिया के सरफेस इंटरव्यू दिया, इससे पता चलता है कि पूरे तरह से रियल पर्सनालिटी अरमान मलिक, किसी के साथ धोखा नहीं, किसी के साथ हिट नहीं, किसी का हेट मोमेंट नहीं, यानी किसी के बारे में गलत बोल नहीं रहा, किसी के बोलता भाई रियल पर्सनालिटी। बल्कि जब अपनी औकात पे आ जाता ना अरमान मलिक, सामने वाला को भी उड़ा कर रख देता भाई। वो भी, ये भी उसकी एक रियल और फेस है, एक और रियल फेस, दो फेस चलता है अरमान मलिक। क्योंकि जिस तरह से जहाँ पे दादागिरी का रहता है वह दादागिरी दिखाता, जहाँ पे साइलेंट मोड रहता है वहाँ पे साइलेंट मोड दिखाता है अरमान मलिक। आपको पता होगा कि मीडिया कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से झाड़ा था भाई अरमान मलिक, सभी का सभी मीडिया वाला साइलेंट हो गया था। उसको पता है कि जब अरमान मलिक फटता है तो किसी को कंट्रोल करने के लिए बहुत परेशानी हो जाता है। इसलिए जिस तरह से बिग बॉस के बाहर अरमान मलिक ने जो इंटरव्यू में मीडिया के सामने बताया, इससे यही पता चलता है कि अरमान मलिक सभी को रिस्पेक्ट करता है। जो भी बिग बॉस की जर्नी में अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग रियलिटी, अलग अलग की जर्नी के साथ सब अपना जर्नी बिताया बिग बॉस 90 में। यह 3 महीना हो, 2.5 महीना, जो भी हो, उसको सब अपना जिस तरह से इसको खेलने के मन था, कोई झूठ बोल के आगे बढ़ा, कोई रियल पर्सनालिटी दिखाया, कोई झगड़ा करके बढ़ा, सबका अलग अलग क्वालिटी था बिग बॉस 90 के आगे बढ़ने के लिए। हम जहाँ पे है टॉप 5 में गए, हम बहुत भाई खुश हूँ। जहाँ तक गया, अब हमारा जर्नी तो अब शुरू होगा, जहाँ से अब ख़त्म हुआ था वहाँ से अब शुरू होगा बिग बॉस के बाद। इस तरह से अरमान मलिक ने मीडिया के सामने पूरी तरह से खोल दिया भाई। अब देखना पड़ेगा कि अरमान मलिक रियल पर्सनालिटी तो है भाई, किसी को बाहर में हेट नहीं करना, यानी किसी के बारे में कोई भी बिग बॉस 90 का मेंबर हो, फरहाना भट्ट हो, तानिया मित्तल हो, किसी के बारे में वो गलत नहीं बोल रहा है। इसी पता चलता कि उसकी
उसको पता है कि आप गलत भी बोले सच्चे में कुछ होने ही वाला भाई, क्यों कंट्रोवर्सी में भाई, अपना काम से मतलब रखो। जो था उस वहाँ पे सब अपना आगे बढ़ने के लिए, नॉमिनेशन से बचने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए झगड़ा झूरी करता था आगे बढ़ने के लिए। अब झगड़ा करके कुछ फ़ायदा होने वाला है बिग बॉस 19 तक, किसी के बारे में क्यों ओपिनियन दे गई, ये बहुत बड़ा ओपिनियन था इसका। अरमान मलिक बेस्ट परफॉर्मेंस किया भाई, सबसे अमेजिंग किया है। और किसी एक मोमेंट पे सिर्फ झगड़ा किया था फरहाना पर से, उसके बाद सबके साथ अच्छा मोमेंट, अच्छी डायरेक्शन से किया बिग बॉस 90 में, पूरे सफल रहा। जो लड़का पता चल रहा था कि भाई स्टार्टिंग से ही घर से बेघर हूँ, और उसके घर वाला भी बोल रहा था कि ये बिग बॉस 90 में अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर सकता, वो सर्वाइव किया पूरी तरह से, अपना 3 महीना गुजार के बाहर निकला। इससे मतलब समझते कि वो समय के हिसाब से वो लड़का पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया बिग बॉस 90 में। दोस्तों लाइक कर दो, शेयर को कमेंट मार दे।